एक बार 4 आलसी दोस्त साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। उन्होंने जैसे ही खाना खाया तो सब एक दूसरे को देखने लगे और बोले, भाई नमक कुछ कम सा नहीं लग रहा? तो सब बोले, हाँ भाई नमक तो कम लग रहा है। अब बात आई कि नमक लेकर आएगा कौन। अब क्योंकि चारों आलसी थे इसलिए कोई जाना भी नहीं चाह रहा था। तभी एक दोस्त के दिमाग में आइडिया आया कि भाइयों एक काम करते हैं, जो सबसे पहले बोलेगा वही नमक लेकर आएगा। तो ये आइडिया लगा सबको बहुत अच्छा, इसलिए चारों दोस्त अपने अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए और वेट करने लगे कि सबसे पहले मुंह किसका खुलेगा। और ये चारों इतने बड़े ढीठ थे कि बिना खाना खाए पिए ही सो गए, लेकिन बोला कोई भी नहीं। और जब सुबह उठे तो वही सोचने लगे कि पहले कौन बोलेगा। यही करते करते इन्हें हो गए 4-5 दिन और बिना खाए पिए ये चारों हो गए बेहोश। जब 4-5 दिन से कोई बाहर नहीं निकला तो पड़ोसियों को शक हो गया और वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए और इन लोगों को देखकर उन्हें लगा कि ये तो मर गए, इसलिए इन चारों को अर्थी पर बांधकर जलाने के लिए ले जाने लगे। जैसे ही लोगों ने पहली अर्थी उठाई तो वो बंदा चिल्लाकर बोला, भाई मैं तो जिंदा हूँ। और ये सुनते ही बाकी के दोस्त तुरंत बोले, सबसे पहले बोला जा नमक लेकर आ। रात में एक चोर घर में घुसा, कमरे का दरवाजा खोला तो बरामदे पर एक बूढ़ी औरत सो रही थी। खटपट से उसकी आंख खुल गई। चोर ने घबराकर देखा तो वो लेटे लेटे बोली, बेटा तुम देखने से किसी अच्छे घर के लगते हो, लगता है किसी परेशानी से मजबूर होकर इस रास्ते पर लग गए हो। चलो कोई बात नहीं, अलमारी के तीसरे बक्से में एक तिजोरी है, इसमें का सारा माल तुम चुपचाप ले जाना, मगर पहले मेरे पास आकर बैठो, मैंने अभी अभी एक ख्वाब देखा है, वो सुनकर जरा मुझे इसका मतलब तो बता दो। चोर उस बूढ़ी औरत की रहमदिली से बड़ा अभिभूत हुआ और चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गया। बुढ़िया ने अपना सपना सुनाना शुरू किया, बेटा मैंने देखा कि मैं एक रेगिस्तान में खो गई हूँ। ऐसे में एक चील मेरे पास आई और उसने 3 बार जोर जोर से बोला, पंकज पंकज पंकज। बस फिर ख्वाब खत्म हो गया और मेरी आंख खुल गई। जरा बताओ तो इसका क्या मतलब हुआ? चोर सोच में पड़ गया। इतने में बराबर वाले कमरे से बुढ़िया का नौजवान बेटा पंकज अपना नाम जोर जोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर की जमकर धुनाई कर दी। बुढ़िया बोली, बस करो अब, ये अपने किए की सजा भुगत चुका। चोर बोला, नहीं नहीं, मुझे और कूटो सालो, ताकि मुझे आगे याद रहे कि मैं चोर हूँ, सपनों का सौदागर नहीं। 2 आदमी शराब के नशे में धुत होकर पटरियों के बीचों बीच चल रहे थे। पहला आदमी, हे भगवान मैंने इतनी सीढ़ियां पहले कभी नहीं चढ़ी। दूसरा आदमी, अरे सीढ़ियां तो ठीक हैं, मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि हाथ से पकड़ने के लिए रेलिंग कितने नीचे लगी हुई है। पति पेप्सी को सामने रखकर उदास बैठा था। पत्नी आई और पेप्सी पी गई और बोली, आज आप उदास क्यों हैं? पति, आज तो दिन ही खराब है, सुबह तुमसे झगड़ा हो गया, रास्ते में कार खराब हो गई, ऑफिस लेट पहुंचा, बॉस में नौकरी से निकाल दिया, अब सुसाइड करने के लिए पेप्सी में जहर मिलाया था, वो भी तुम पी गई। बीवी, सुनो जी, आपने काम वाली बाई को आई लव यू बोल दिया क्या? पति, नहीं तो क्यों, क्या हुआ? वाइफ, कल तक मुझे मेम साहब बुलाती थी, आज दीदी बुला रही है। अमीरी का भी अपना एक अलग ही नशा है। कुत्ता बिल्ली तोता खुद पालते हैं, इनके खुद के बच्चों को आया पालती है और स्वयं इनको बुढ़ापे में वृद्धाश्रम वाले पालते हैं। मोदी जी और अमित शाह 3-4 साल और ऐसे ही लगे रहे तो स्कूलों में क्लास मॉनिटर भी बीजेपी के ही होंगे। एक जमाना था जब मोबाइल गिरता था तो बैटरी बाहर आ जाती थी, अब मोबाइल गिरता है तो कलेजा, फेफड़े, लिवर, किडनी सब बाहर आ जाती है। बाबूराव, आज मेरे कुत्ता ने अंडा दिया। राजू, ये कुत्ता कब से अंडा देने लगा? बाबूराव, ये बाबूराव का स्टाइल है रे, अपनी मुर्गी का नाम कुत्ता रखा है रे बाबा। माँ घबराई हुई बोली, बेटा जल्दी घर आ जाओ, बहू को लकवा मार गया है, मुंह टेढ़ा, आंखें ऊपर और गर्दन घूमी हुई है। बेटा घबराओ मत माँ, वो सेल्फी ले रही है। एक भयानक डबल मीनिंग। पत्नी, मेरे बाल सफेद होते जा रहे हैं, व्हाट शुड आई डू? पति, यू शुड डाई। डॉक्टर, घबरा मत पांडे, बहुत छोटा ऑपरेशन है। पेशेंट, थैंक यू डॉक्टर, पर मेरा नाम पांडे नहीं है। डॉक्टर, मुझे पता है, पांडे मेरा नाम है।